अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, INA न्यूज़ पे डॉक्टर यूनुस अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम उर्दू पे बात करेंगे। हमारे साथ उर्दू के एक उस्ताद हैं और पाकिस्तान में ये हायर एजुकेशन के साथ मुंसलिक रहे हैं। माशाल्लाह PhD हैं, उर्दू में PhD हैं, शायर हैं, मुहक्किक हैं, तनकीद नगार हैं और बहुत सारी क्वालिटीज़ इनसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे हम सारी बात। तो ये पाकिस्तान से रिसेंटली तशरीफ लाए हैं लास्ट वीक। ये मेरे हम नाम हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और मिलनसार हैं। अभी हमारी पहली मुलाकात इनसे हुई लास्ट वीक और बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। हमारे पास इस वक्त कुछ किताबें मौजूद हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर उस पर इंशाल्लाह बात भी करेंगे। ये देखें, काली रात सफर और मैं, ये किताब जी इनकी एक है हमारे पास। फिर ये इनकी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे एक शायरी, छोटे एक शेर जो मशहूर हुआ है, ये यूसुफ खालिद साहब ने इसको इकट्ठा करके एक जगह कर दिया और बड़ी मजेदार किताब है। मैंने पढ़ी है सारी और खूबसूरत अशारे आपको इसमें मिलेंगे। और ये एक और किताब हमारे पास इनकी मौजूद है, ये डॉक्टर वजीर आगा की एक कथा अनोखी और दूसरी नज़में। ये भी तनकीदी जायजा है यूनुस ख्याल साहब का। ये देखें, बड़ी खूबसूरत किताब है ये भी। इससे हटके इन्होंने 7 किताबें लिखी हैं और ये उर्दू अदब के सही जो हैं वो एक दाई हैं और अभी हमारे पास मैनचेस्टर में इंग्लैंड में मौजूद हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कैसे हैं आप? कैसा लगा आपको मैनचेस्टर? मैनचेस्टर जब आदमी आता है तो एक तो माहौल की गिरफ्त होती है और एक आप जैसे जो दोस्त हैं, जो अदीब हैं, जो शायर हैं, जिनका एक हवाले हैं और जो यहाँ बैठकर अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तानियत को जो प्रमोट कर रहे हैं, उनकी गिरफ्त में आदमी जरूर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोहरा हुस्न है और ये जो हुस्न है उसमें अगर आप जैसे अहबाब जो हैं जो काम यहाँ कर रहे हैं और फिर जैसे कि मैं वहाँ भी आपके जो फलाही जो काम है उनको जानता हूँ, देखता रहता हूँ, वहाँ अखबारों में देखता रहता हूँ, मीडिया पे देखता रहता हूँ। तो आप लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं बुनियादी तौर पर खूबसूरत बात यह है मैनचेस्टर की कि यहाँ भी आके आपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को, अदब को फरामोश नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर। ये प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह का हम करते हैं कि हम अपनी तारीफ कम से कम रखते हैं या ना कर पाते हैं। तो हमें छोड़े, हम जो भी हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम तो बस स्ट्रगलिंग है। कोशिश करते हैं कि उर्दू अदब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियत के लिए कुछ कर सकें, पाकिस्तान के कल्चर के लिए, उर्दू अदब के लिए स्पेशली अगर कुछ हम कर सके तो करें। ये आप कसर नफ्सी से काम ले रहे हैं और मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं आपकी तारीफ करूं। मकसद ये है कि जो यहाँ दिखाई देता है उसको जो अपने नाज़रीन हैं उन तक पहुंचाना मेरा काम है। अच्छा, अब मैं क्या देखता हूँ, किस एंगल से देखता हूँ, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन जब तक आप यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी का कि हम अच्छे काम को, मुस्बत जो रवैये हैं उनको हम नजरअंदाज करते हैं। अच्छा, इस हवाले से जो PBA काम कर रहा है पाकिस्तान में, यहाँ वहाँ मैंने मुशायरे भी देखे हैं, ऑनलाइन भी वो कुछ मुशायरे हुए, उसमें मैं भी शरीक रहा। यूनुस मतीन साहब ने एक मुशायरा किया था। तो इस तरह से बाकी जो फलाही जो काम हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आप सिर्फ नुमाइंदगी नहीं कर रहे पाकिस्तान की, आपने एक पाकिस्तान बसाया हुआ है मैनचेस्टर में, तो उसका एक अलग नज़ारा है जो मुझे यहाँ आके उसमें खुलापन लगा है। जी सर, कोशिश है अल्लाह ताला कबूल करे जी। अच्छा सर, कुछ पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में माशाल्लाह आप मुसलसल उर्दू अदब के लिए काम कर रहे हैं। आप आजकल का जो हमारा निज़ाम चल रहा है उर्दू अदब के लिए, जो कोशिशें हो रही हैं, काविशें हो रही हैं, आप क्या इससे मुतमईन हैं?
यहाँ मैं इस उर्दू अदब के जो काम हो रहा है उसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक तो काम है कि जो संजीदा हालात कर रहे हैं उसमें काम हो रहा, लोग कर रहे हैं। एक है कि अदब को हम लोगों ने जो अपना रोजगार बना लिया है, अपनी प्रमोशन का जरिया बना लिया है, या डॉक्टर साहब आप समझे कि उसको हमने कमर्शलाइज कर लिया है। अब ये दो अलग अलग जो ग्रुप्स कह लें या वो लोग काम कर रहे हैं, इससे हुआ क्या कि जो संजीदा अदब है वो कमजोर पड़ रहा है, और जो नवाइशी आपके समझ लें कि स्टेज का जो अदब को हमने जब जोड़ लिया तो वो स्टेज का अदब जो है वो इस वक्त ज्यादा नुमाया हमें नजर आ रहा है, जिससे कुछ जो नौजवान हैं वो थोड़ा सा परेशान भी है। अदीब शायर जो है वो समझते हैं कि ये एक मुख्तलिफ किस्म का लिटरेचर है कि उसके साथ एक्टिंग भी है, उसके साथ वो हुआ भी है, और जो अच्छा लिखने वाले लोग थे वो भी उस तरफ जाना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये एक खास तौर पर सूरत हाल सर वैसे ये भी है कि एक बंदा मुशायरे में आता है, वो एक शेर सुनाता है, फिर उसने जाके एक से दाद लेनी है और बोसो कनार भी होनी है थोड़ी सी के दाद में ये, और फिर उसके बाद उसने आना है, आके फिर अगला सुनाना है, तो फिर पब्लिक में निकल जाना है। तो ये एक्टिंग हो गई, कोई थिएटर हो गया, कुछ इस तरह का हो गया। हाँ, ऐसा हो गया। तो ये अदब के लिए अच्छा है कि उसमें लोगों को अट्रैक्शन होगी कि नहीं? सही, ये आप समझिए कि एक ड्रामा है। ड्रामा है, अच्छा। ड्रामे की वैल्यू तो है, ड्रामा लोग देखते हैं, ड्रामा को लोग एंजॉय करते हैं, एक उसका एक इब्तिदा है, उसके एक इंतहा है, जिस तरह ड्रामा लिखा जाता है। तो ये भी इसी तरह की का जो एक सिलसिला बन गया हमारे यहाँ। सवाल ये है कि क्या अदब के लिए ये कहाँ तक जाएगा, और अगर ये काम करना तो उसके लिए शेर पढ़ने की जरूरत नहीं है। शेर ना भी कहे जाए तो लोग उस पर दाद देंगे, तालियां बजाएंगे। सही है, सही है। अच्छा, जो दोस्त बाहर जो लोगों को बुलवाते हैं शेर के लिए, अब उनकी भी मजबूरी है। हाँ, उनकी भी मजबूरी है। अच्छा, क्योंकि हमने जो सामीन है हमारे, उनके मिजाज को इस कदर यानी कम दर्जे पे ले आए हैं कि वही चलता है जो ड्रामा है, जो दिखता है वही बेकार है। वही दिखता है। हाँ जी। जो ड्रामा है वो दिखता है। अब ड्रामा बतौर ड्रामा तो ठीक है, लेकिन बतौर अदब जो है, बतौर शायरी, वो मेरा ख्याल है उसके साथ ज्यादती हो रही है। शायरी में भी चाहत फतेह अली खान आ गए हैं। चाहत फतेह अली खान, और अब देखिए वो जो बिक रहा है, जो मीडिया पे वो जो बिक रहा है, वो दूसरे लोग नहीं बिक रहे। सही बात, सही बिक बात। रहा है। लेकिन इसमें यह है सर कि ये जो लोग, जो नए बच्चे हमारे लिख रहे हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि वो उजान को भी नहीं को देख रहे आजकल, वो पता नहीं क्या कुछ लिख देते हैं और उस पर इतनी इतनी दाद आ रही है, और जो सही जो शायरी है, जो वाकई जिसमें कुछ नजर आता है, वो तो कौड़ियों के दाम भी हो गई, उसका तो कोई रहा ही नहीं। वो डॉक्टर साहब आप देखें ना, जब आपने लिखना शुरू किया, या जिस तरह से आपका जो लिटरेरी जो कैरियर है वो हमारे सामने आता है, ये एक मुसलसल काम है। लोग रातों रात अपने आप को एक बड़ा शायर, एक वो देखना चाहते हैं। अब उसके लिए जो भी हरकत कर लें, अब नौजवान क्या सीखेगा? नौजवान जब ये जो सबसे पहली तो बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में जितने भी ये मुशायरे हो रहे हैं, उसमें जो लोग हम बुलाते हैं शेर सुनाने के लिए, उनका अपना म्यार भी तो नहीं है। अच्छा, एक बात इसमें है कि असातिज़ा का म्यार है या वो भी गिरा है पहले से? अच्छा, असातिज़ा की एक लंबी बहस है, किसी दिन आपकी बात कर लेंगे। असातिज़ा का इशू ये है कि बहुत से लोग इसलिए उस्ताद बने
کہ انہیں کوئی اور جاب نہیں ملتی تھی. ہاں یہ بھی ہے. کہ انہوں نے ماسٹر کیا, جو پی ایچ ڈی کسی نے کی, وہ اس لیے کی کہ یہاں جاب ملنے کے چانسز ہیں. وہ جو جینوئن قسم کے ادیب ہیں, نہ شاعر ہیں, نہ مطلب یہ کچھ ہے بھی, بہت سارے اچھے بھی ہیں. میرا مقصد یہاں وہ سب کی بات کرنا ہے. اچھا, اب وہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہمارا لٹریچر ہے اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے اوپر یونیورسٹیوں میں لوگوں کو بلا کر انہوں نے اپنے تعلقات بنائے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو کیش کرایا. اچھا سر, اس میں یہ جو آج کل پود آ رہی ہے ایم فل پی ایچ ڈی کی ایک لائن لگی ہوئی ہے, وہ تھیسس بھی کاپی پیسٹ ہی چل رہے ہیں. وہ ایک کو اٹھایا, تھوڑا سا ادھر ادھر ہیر پھیر کیا, کچھ لفظوں کا پیراگراف اوپر نیچے کیے, کچھ اس میں ڈیٹا چینج کیے, اور وہ ایم فل بھی ہو گیا. ایسے کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ اس کا کیا آگے سمجھتے ہیں کہ ہماری اردو پہ کیا اثر پڑے گا, ہمارے ادب پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ یہ نقصان دہ رویہ ہے. وہ اس لیے کہ جو یونیورسٹی کے بڑے تھے یا ہیڈ تھے جو مختلف شعبہ جات کے, ان کے ہاں یہ جو مضامین ہیں جن کے اوپر پی ایچ ڈی یا ایم فل کروایا جائے, وہ ان کے ہاں یا کمی ہے یا وہ وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں. اب کیا ہے کہ کسی ایک شخص کی ایک کتاب چھپتی ہے, اس کتاب کا فنی اور فکری جائزہ آپ اس میں اخذ کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب ایک کتاب جو ہے جو 100 صفحے کی کتاب ہے, 200 صفحے کی کتاب ہے, اور وہ کسی ایک شاعر کی کتاب ہے, مان لیا وہ بڑا ہوگا, لیکن بھائی صرف ایک کتاب کے اوپر, ایک تصنیف کے اوپر آپ اس پہ پی ایچ ڈی اپنا ایم فل کروا رہے ہیں. ویسے ماسٹر ڈگری کرواتے ہیں عام طور پہ ایک کتاب پہ, شخصیت پہ, یا اس کی 3-4 کتابوں پہ ایم فل کرواتے ہیں. ایم فل ہونا چاہیے, یا اس کا مجموعی اختیار. صحیح. اب ایسا نہیں ہے. اچھا, اب جن لوگوں کے تعلقات ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر 3 مہینے بعد آپ کو فیس بک پہ ایک تصویر لگی ہوگی کہ آج فلاں یونیورسٹی کی طرف سے یہ مجھ پہ فلاں کتاب کا سلسلہ ہوا, آج فلاں پہ ہوا ہے فلاں. اور یہ دکھ والی بات ہے, کوئی اس میں مجھے کہتے ہوئے کوئی اچھا تو نہیں لگ رہا, لیکن اس میں سے بہت سارے جو کام ہے وہ حضرات خود کر کے دیتے ہیں. جی. طالب علم کو وہ کھوجنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود ریسرچ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اور استاد بھی ایسے ہی وہ کرتے ہیں کہ اچھا اس پہ کر لو, یہ میرا دوست ہے اس پہ کر لو. تو موضوعات کی تلاش جو ہے یہ ایکچولی تحقیق کا پہلی جو بنیاد ہے وہ اچھے موضوعات کی تلاش ہے. صحیح. اچھا سر, یہ پاکستان میں تو اردو کی بات جو ہوتی رہتی ہے, چلتی ہے, ظاہر بات ہے پاکستان کی قومی زبان ہے, ہم سب پیار کرتے ہیں زبان سے, لیکن بات اصل یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اردو بولی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز میں. جیسے جاپان میں 100 سال سے زیادہ ہو گیا پڑھائی جاتی ہے. الماتی قزاقستان میں ہم نے شروع کی تھی اس وقت جب میں ادھر تھا, تو ادھر بھی ماشاءاللہ بھی کافی سینکڑوں اسٹوڈینٹس آ رہے ہیں, بڑا بھی تو نظام بن رہا ہے اردو کا. تو ہمیں ان کے لیے وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں, ادھر سے اسٹوڈینٹس اسلام آباد لاہور پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اپنے پریکٹس کے لیے, پریکٹیکل جو ان کے جو پریکٹس کرنے کے لیے آتے ہیں, اپنی زبان کی فلوئنسی کے لیے, تھوڑی اس میں روانی کے لیے. تو اگر وہ آ کے ہمارے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی پیچھے جا رہے ہیں ایسے ہی, تو اس سے ایک تو پہلے جو اردو پڑھتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کوئی جاب نہیں ملتی, اس کی کوئی اتنی پذیرائی نہیں ہوتی, ہماری ایمبیسیز ان کو سپورٹ نہیں کرتی, وہ بیچارے لائبریریوں کے ہاتھوں تنگ ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس مٹیریل نہیں ہوتا. یہ بڑے مسائل ہیں ان کے, میں نے تو دیکھے ہیں الحمدللہ, کوشش بھی کی ہے کچھ کے سالو کریں. تو وہ پاکستان آتے ہیں, آج کل وہ پاکستان آئے تھے کچھ گروپس, تو وہ پاکستان میں آگے بڑے بادزن ہوتے ہیں. کیا کوئی ایسا پاکستان میں, آپ ماشاءاللہ اردو ادب سے تدریس سے منسلک ہیں, کیا کوئی ایسا کوئی یونیورسٹیز کر رہی ہیں پاکستان میں کہ یہ جو باہر سے اسٹوڈینٹس آ رہے ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس آ رہے ہیں جس میں پاکستانی نہیں ہے, یہ فارنرز ہیں, اور آ کے وہ اردو کے لیے اتنا ان کا لگاؤ ہے کہ آ رہے ہیں, ہم ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کریں, کچھ ان کو اچھا کوئی ایسا کوئی راستہ دیں جس میں ہماری
हमारा कल्चर प्रमोट हो, हमारी लैंग्वेज प्रमोट हो जाए। जी अच्छा, उसकी असल में जो आउटलाइन है जी ये हमारे कोर्सेज की, जी उसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। सिलेबस आपका मतलब? सिलेबस, जी ठीक है, उसको देखने की जरूरत है कि क्या कोई भी जुबान जो है उसका एक बड़ा जो पहलू है वो ये है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करता है। ठीक है, जुबान जो है वो अपने कल्चर लेकर यानी वो बड़ी होती है और उसको फिर आगे प्रमोट करती है। अब यहाँ ऐसे ही है कि जैसे एक रूटीन बनी है। जी अच्छा, गवर्नमेंट जो है ये संजीदगी से उस पर काम करने की जरूरत है। आपने बड़ी अच्छी ये बात की कि अगर हम कहते हैं कि हम वारिस हैं उर्दू के, उर्दू जुबान के, जी या हिंदुस्तान वाले कहते हैं या हम कहते हैं, जी तो हम क्या जो बाहर से आने वाला उसको मुतमिन कर पाए हैं? अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब है वो उन खामियों को हमें दूर करना है। सही है। ठीक। जो असातिज़ा हैं हमारे बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जी लेकिन वो भी एक रूटीन के साथ बन गए, सर्कल में सर्कल में नौकरी है, ठीक है, जॉब समझ के वो करते उसका हैं, हिस्सा है नौकरी, डिवोशन नहीं है, वो जॉब है, डिवोशन नहीं है। डिवोशन है भी, हाँ। तो वो भी एक दायरे में, लिमिटेड डिवोशन दायरे में है। सही है। उस्ताद जो है, एक तो ये है कि उस्ताद बूढ़ा नहीं होता, एक दूसरी बात यह है कि उस्ताद जो है उसको तो इतना रिलैक्स होना चाहिए कि वो तालिब इल्म के यहाँ अपना जो अपने जो पूरी जो फिक्र है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो कर सके। अब हम वो उसी कोर्स के अब देखे ना, ये 5 शायर, 5 नसर निगार, 5 तनकीद निगार, वो जो कोर्स बना है ये पीएचडी से पहले भी जो पढ़ा रहे हैं या फिर थीसिस से पहले जो पढ़ा रहे हैं वो जो है वही है। सही। अब उससे बाहर जो है वो झांकने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। सही। अब आवाजें आ रही हैं, जैसे दोस्त कहते हैं कि जनाब वो आपने फला नाम नहीं लेना चाह रहा कि फला इतने अच्छे से कोर्स का हिस्सा है, फला इतने कोर्स से हिस्सा है, फला, तो क्या उसके बाद कोई आदमी नहीं आया? गुड, अच्छी ठीक है, बात है। क्या उसको वो करने की जरूरत है? या कम से कम ये इतना ही हो जाए कि नज्म के 10 शायर हैं, हम कह दें कि 10 नाम है और उसे कह दे तालिब इल्म को ये ऑप्शनल है कि आप किन किन को पढ़ना चाहते हैं। सही है, सही है। ये भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता, बिल्कुल सही, ठीक है ना? बिल्कुल सही। हम कहते हैं जी ये मीरा जी, मजीद अमजद, हाँ। और जो ये जो राशिद हैं, ये इनको हम ठीक है, सही है। वो बड़े नाम है, उन्होंने काम किया है, वो जदीद नज़्म के ये बड़े नाम हैं, वो बात इसमें कोई भी बुरा नहीं। लेकिन अक्सर कि अगर हम उसमें कुछ दूसरे नाम ऐड कर देते हैं जो उनके लेवल के ना से ही एक स्टेप नीचे हो, लेकिन हो तो ना, काम तो है ना। और ये कभी नहीं होता कि एक अहद में सिर्फ 5 लोग हों, ये पॉसिबल नहीं होता। सही है। 5 लोग सिलेक्शन के बाद हमें मिले, हाँ। और जिन्होंने सिलेक्शन की उनका अपना मैार है, उनका अपना भी एक लेवल है। सही। तो मैं कहता हूँ कि उसमें हम 10 कर दें। हाँ। और पता नहीं ये मेरी बात जो है ये इत्तेफाक से मेरे दिल में आ रही है कि अगर हम 10 बंदे कर दें, सही है, और हम कहते हैं कि भाई ये 10 लोग हैं जो यहां से यहां के अहद के बड़े लोग हैं, हमने 5 जो है वो सिलेक्ट करने हैं, तालिब इल्म को एक आप मर्जी से कर। अच्छा, ये आपकी बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि हमारे शायर, नसर निगार एक दूसरे को, तो आप कह रहे हैं 10 बड़े नाम ये कह दें, वो तो किसी को मानते ही नहीं है। शायर तो दूसरे शायर को मानता ही नहीं है, वो कहता है ये कहाँ से शायर है, इसका तो फलां शायर खराब है, इसका तो वजन ही नहीं ठीक, इसको तो ये चीज का नहीं पता। वो 3500 गलतियां निकालता है, हालांकि उसमें अपने में भी होती है वो वाली, लेकिन वो उसमें निकाल देते हैं। किसी को मानने की तो है नहीं रिवाज, तो कैसे आप ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल नहीं है सर। अच्छा, जो इसमें इसका एक जो मस्बत पहलू है वो तो ये है
کہ دنیا کا کوئی بھی تخلیق کار جو ہے وہ دوسرے تخلیق کار کو اپنے سے کم سمجھتا ہے. یہ ایک یونیورسل سی بات ہے. وہ اس لیے کہ ایک ماں جو ہے جو تخلیق کار ہے وہ بھی اپنے بچے کو کہے گی کہ یہ زیادہ خوبصورت بات کیجیے. ٹھیک ہے. وہ تخلیق ہے. ایون اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جب آدم کا اور فرشتوں کا تقابل کیا گیا اس وقت بھی تو خدا نے بھی یہی کہا کہ جو میں نے بنایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. صحیح ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ایک اس کا دیکھیے بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے. میری یہ بات بہت سارے لوگوں سے ہوئی ہے اس موضوع پہ, میرا خیال ہے کافی دفعہ ہوئی, تو ہر کوئی اس کا ڈفرینٹ جواب دیتا ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو جواب ہے آپ کا کہ جی دیکھیں ماں کو بھی بہت اچھا زبردستی ہے. لیکن آپ کی یہ بات سر کہ وہ اب ٹھیک ہے جی وہ اسے ایگری نہیں کر سکتا ہے جو بھی جس طرح بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک جو تنقید نگار ہے جو ویسے جو جس کا کام ہی تنقید کرنا ہے جو اس کا مین اس کا سبجیکٹ ہے وہ اپنے پہ بھی کرتا ہے تنقید. آپ ماشاءاللہ تنقید نگار ہیں, آپ اپنے پہ بھی کرتے ہیں. کبھی آپ نے اپنے آپ کو کریٹیسائز کیا کہ مجھ سے بھی یہ غلط ہو گیا, کوئی کسی کتاب میں کوئی اپنی میں سے غلطی نکل آئی. بالکل ٹھیک. اچھا اس کے ساتھ میں جڑی ایک بات کر رہا ہوں. اچھا جب ایک تخلیق کار اپنی تخلیق کو سراہتا ہے تو وہاں اس کے ہاں کہیں نہ کہیں